इस वीक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं या जिनकी लास्ट डेट 7 फरवरी होने वाली है, उन सभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट्स आई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हुई है इस वीक में, उनकी सभी की बात करेंगे। इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, 10th पास अगर आप लोग हो, 12th पास हो, डिप्लोमा है आप लोगों के पास, आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, बीकॉम है, या फिर कोई भी और डिग्री आप लोगों के पास है, ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है, बीटेक की हुई है, एमटेक की हुई है, या फिर आपने एमएससी, बीएससी, बीफार्म, जो भी आप लोगों ने डिग्री की हुई है, सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब्स जो रिसेंट इस वीक की गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हुई है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे वो आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज आई थी, किस वैकेंसीज थी, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, टेक्निकल, लीगल, जिसमें बीटेक मांगा हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग, एलएलबी, मास्टर डिग्री, अलग अलग वैकेंसीज की सभी के बारे में बात करेंगे। जितनी भी इस वीक वैकेंसीज आई हैं या जिनकी लास्ट डेट 7 फरवरी होने वाली है। जैसे ये वैकेंसी थी एनआईए जयपुर की वैकेंसी थी, इसकी लास्ट डेट जो थी वो 6 फरवरी थी। इसकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोग उस टाइम पे अप्लाई कर पाए होंगे इस बारे में। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट वैकेंसी जिसकी 7 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है, वो है यहाँ पे दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन DSHM की तरफ से जो वैकेंसी आई थी। टोटल 200 फार्मासिस्ट पोस्ट थी। इसमें आप लोग 12th पास, बी फार्म, डी फार्म, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, जो भी आप लोगों की डिग्री थी, क्वालिफिकेशन थी, डिप्लोमा था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा भी और भी वैकेंसीज आई है, हर एक वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास है आरबीआई की तरफ से जो वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आरबीआई की तरफ से कौन सी वैकेंसीज आई थी। 21 टोटल पोस्ट थी, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट थी, लीगल ऑफिसर मैनेजर, सिविल इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट मैनेजर और अदर पोस्ट थी। लास्ट डेट जो थी इसकी 26 फरवरी थी, 26 फरवरी लास्ट डेट थी। 21 टोटल पोस्ट थी। क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या आप लोग की सैलरी रहने वाली है, कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्या ऐसी भी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर था, उसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ था सिर्फ, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, इसमें ऑफिसर जिन्होंने पहले सर्विस दी हुई है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट में सब में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल का। बीटेक आप लोगों ने किया हुआ है, बैचलर डिग्री की हुई है आप लोगों ने लॉ से, एलएलबी की हुई है आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 6 फरवरी को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन फिलिंग। लास्ट डेट 26 फरवरी इसकी होने वाली है। एग्जाम डेट माइट भी 14 मार्च होगी इसकी। 3 पेपर होंगे। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा आप लोगों का, 3 पेपर आप लोगों के होंगे। सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, पीडीएफ चेक करनी है तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। कितनी टोटल पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नेशनैलिटी होनी चाहिए, पेपर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सिंपली अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी वैकेंसीज जैसे, और इसके बाद आरबीआई के बाद हमारे पास थी डीआरडीओ की वैकेंसी। इसमें भी बीटेक गेट गेट मांगा हुआ है, ठीक है, जेआरएफ एमटेक। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, बीटेक की हुई है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। इसकी भी डेट अभी चल रही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी, या फिर जो आप लोगों की वॉक इन डेट है वो होगी, यानी कि इंटरव्यू जो आप लोगों का होगा वो 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। बीटेक आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे है। टोटल वैकेंसीज 10 है। 35,000 आपकी सैलरी बेसिक पे होने वाला है। बाकी उसके ऊपर है आप लोग को हाउस रेंट अलॉटमेंट भी दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा आप लोगों का और रिटर्न टेस्ट भी होगा एक छोटा सा। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, कितनी वैकेंसीज, 8 वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज यहाँ पे है। वॉक इन इंटरव्यू किसका कब है, यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू का टाइम क्या होगा, डेट्स क्या होने वाली है इम्पोर्टेंट, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप लोग पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के लिए पीडीएफ ओपन हो जाएगी। कितनी पोस्ट है, किस किस के लिए, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ पीडीएफ में
मिल जाएगी। उसके अलावा अप्लाई नाउ करने के लिए सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को जाना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा और भी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, जैसे एनआईटी सिक्किम की वैकेंसी आई हुई है, गेस्ट फैकल्टी सिविल कोर्स यानी कि टीचिंग की ये वैकेंसी है एनआईटी सिक्किम की। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, इनमें से आप लोगों के पास एक भी डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लास्ट डेट जो होने वाली है 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। जितनी भी लास्ट डेट्स हैं यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मांगा हुआ है। लास्ट डेट 14 फरवरी होने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी टेम्परेरी है। सिविल इंजीनियरिंग गेस्ट फैकल्टी, 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। टोटल जो पोस्ट होने वाली है यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। टेन्योर कितना होने वाला है, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, कौन सी पोस्ट है, क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। इसके अलावा कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करने की स्टार्ट होगी डेट 14 फरवरी से, और बाकी इंटरव्यू डेट आप लोगों को फोन पे ईमेल पे आप लोगों के बता दी जाएगी। यहाँ से अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करोगे तो सिंपली उसी रिडायरेक्ट पे लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। पीडीएफ आप लोगों को देखनी है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप लोग पीडीएफ से सारी डिटेल्स ले सकते हो। इसके अलावा भी और भी वैकेंसीज आई हुई है, जैसे एनआई एलआईटी चेन्नई की वैकेंसीज आई हुई है। 11 पोस्ट हैं इसमें टोटल, प्रोजेक्ट इंजीनियर एडमिन एमटीएस के लिए। अगर आप 10th पास आउट भी हो, आप लोगों के पास बीकॉम है, बीटेक की हुई है या डिप्लोमा है, अगर आप सिंपली 10th पास आउट भी हो तो आप लोग यहाँ पे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो। सिंपली अप्लाई नाउ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। क्या लास्ट डेट होने वाली है, 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। एमएससी एमबीए आप लोगों ने किया हुआ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 10th पास है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कितनी टोटल पोस्ट है, 11 पोस्ट हैं। सैलरी कितनी होने वाली है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे डाटा साइंस प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट है। एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं मांगा हुआ, एक्सपीरियंस सिर्फ 2 पोस्ट में मांगा हुआ है। इस पोस्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में और ट्रेडिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर में यहाँ पे मांगा हुआ है एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों ने एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन की हुई है, 10th पास आप लोग हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। बीकॉम आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री आप लोगों के पास कोई भी है तो आप लोग अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, बीटेक आप लोगों ने किया हुआ है सीएस से आईटी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है। उसमें सिंपली कुछ नहीं मांगा हुआ, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, आपका बोलचाल अच्छा होना चाहिए, आपको बोलने की इंग्लिश स्पीकिंग आप लोग कोर्स वगैरह किए हो और आपके पास एमएस ऑफिस की नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 फरवरी से, यानी कि अभी जो है डेट 7 फरवरी आज, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई आप कर सकते हो। लास्ट डेट जो होने वाली है 19 फरवरी है। इंटरव्यू होगा आप लोगों का 23 फरवरी को। इसके अलावा बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर, इस पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं, सारी वैकेंसीज हम लोग देखेंगे एक एक करके। है ना, ये जयपुर इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी थी, ये जा चुकी है। इसकी लास्ट डेट इंक्रीज भी नहीं हुई है तो आप लोग यहाँ से इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा HVF आबादी की वैकेंसीज आई हुई है। ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। 220 जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है। 10th पास आप लोगों ने की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, या फिर आपके पास नाक का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे CSIR की वैकेंसीज है। 10th पास आप लोगों ने किया की हुई है तो अभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एमटीएस पोस्ट के लिए। लास्ट डेट जो होने वाली है 23 फरवरी होने वाली है। ईसीएचएस कोलकाता की बात करें तो इसमें मेडिकल पोस्ट निकली हुई है और स्टाफ पोस्ट निकली हुई है। 10th पास अगर आप लोग हो, 12th पास हो, 8th पास भी अगर आप लोग हो, 8th क्लास पास की हुई है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हो, एमबीबीएस एमडी पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। 18 फरवरी इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, क्लर्क, ड्राइवर, प्योन, बाकी सबके लिए भी वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट 18 फरवरी आप लोगों की होने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग किसी स्टेट में ही जॉब करो।
या फिर जो आप अप्लाई कर रहे हो वो किसी एक स्टेट के लिए हो, यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट 12 होने वाली है। ऑफलाइन आप लोगों को बाई पोस्ट ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। गायकोनोलॉजिस्ट की है, ऑफिस मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट की, जीएनएम या फिर आप लोगों ने एएनएम वगैरह किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, पीएससी की हुई है, बीफार्म किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है फिजियोथेरेपी कोर्स में, ग्रेजुएशन की हुई है, आप लोग के पास जिस भी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग की क्वालिफिकेशन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू होगा, आपका स्क्रीनिंग होगी। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पर आना है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। ये पोस्टल एड्रेस है, किस फॉर्मेट में आप लोगों को भेजना है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग एक एक कर चेक कर सकते हो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स होने वाली है। इसके अलावा बाकी वैकेंसीज ईसीएचएस कोलकाता वाली हो गई, ये आज इसकी लास्ट डेट है, ये आप लोग अगर देख लीजिएगा आप लोग के पास इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन है। DSHM दिल्ली हेल्थ स्टेट मिशन, इसके में 200 टोटल पोस्ट आई हुई है। अगर आप लोगों के पास इसकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। 12th पास, बी फार्म, डिप्लोमा, फार्मासिस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आज। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स, क्या लास्ट डेट है, कब इंटरव्यू होगा, कब एग्जाम होगा, आपका सैलरी कितनी होने वाली है। टोटल 200 पोस्ट ये हैं। 38 जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज आनी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के बाद इंटरव्यू भी होगा, वहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुके थे इसके, और लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी इसकी है। इंटरव्यू शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा, बाकी डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वहाँ ये भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। पीडीएफ देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बाकी अप्लाई नाउ करने के लिए यहाँ पे। और इसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इससे के अलग भी और भी वैकेंसीज आई हुई है, ईसीएचएस कोलकाता की थी, डीएसएचएम थी, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, ये वैकेंसीज पहले निकली हुई थी। इनकी लास्ट डेट कल खत्म हो गई थी 6 फरवरी को, लेकिन अब इनकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। टोटल 260 पोस्ट इसमें निकली हुई थी। 10th पास अगर आप लोग हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आईटीआई, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, पेंटर, प्लम्बर, जो भी आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोचिन शिपयार्ड है ये यहाँ पे, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके 16 फरवरी कर दी गई है। CMOH बंकुरा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज है, मेडिकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, अदर पोस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। 59 टोटल पोस्ट होने वाली है, 59 टोटल पोस्ट है। 12th पास आप लोग हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ANM, GNM, डिप्लोमा, DMLT, ये सारी, अब इनमें से आपके पास एक भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर अप्लाई कर सकते हो। पीएनबी बैंक में अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली हुई है, आप लोग के पास कोई भी डिग्री है, अप्रेंटिस कोई भी ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग पीएनबी बैंक में एज एन अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं। 5138 वैकेंसीज टोटल निकली हुई है। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। क्या लास्ट डेट होने वाली है, 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, यहाँ से आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। स्टाइपेंड आप लोगों को कितना मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, 8 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 24 फरवरी होगी। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जाम डेट क्या होगी जो आप लोगों की अभी कंफर्म नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च के पहले वीक में हो जाएगा आपका एग्जाम। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आप लोगों ने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, कोई भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हजारों वैकेंसीज है, 5000 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दी हुई है, स्टेट वाइज भी दी हुई है, आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पेपर होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया जाएगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल कंप्यूटर नॉलेज। 25 हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, क्या एप्लीकेशन फी होने वाली है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी वैकेंसीज, बैंक की भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा भी बाकी यूपीएससी, आईएफएस, इंडियन यूपीएससी की तरफ से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसीज निकली हुई है। आप लोगों ने एग्रीकल्चर किया हुआ है, बीएससी, बीटेक डिग्री, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है।
इसके अलावा कोईट की वैकेंसीज निकली हुई है, यहाँ पे भी वैकेंसीज निकली हुई है। आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हो, एमबीए पीजीडीएम किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी आज लास्ट डेट है, 7 फरवरी इसकी भी लास्ट डेट है। इसके अलावा ऑयल इंडिया कंपनी की, ऑयल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज निकली हुई है, टीचर्स के लिए है, इंस्ट्रक्टर्स के लिए है, यानी कि फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के लिए ये वैकेंसीज है। टोटल 29 पोस्ट है। आप लोगों ने और भी अदर पोस्ट है यहाँ पे, 10th पास की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बीएड की हुई है, केमिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री मैकेनिकल पेट्रोलियम, आप लोगों ने ये सब किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है, 7 मार्च। तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेज गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज है। टोटल 426 पोस्ट है। आप लोगों ने एनईटी सेट पीएचडी या पीजी कोई डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। 9 फरवरी आप लोगों की लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। आप लोगों का इंटरव्यू कब होगा, क्या डिटेल्स होंगी। यूपीएससी की जो वैकेंसीज थी, टोटल 80 पोस्ट निकली हुई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। आप लोगों के पास कोई भी इनमें से एक क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है 24 फरवरी होने वाली है। बीएसएनएल में वैकेंसीज निकली हुई है, 120 वैकेंसीज है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट की। बीटेक आप लोगों ने किया हुआ है, सीए किया हुआ है, सीएम में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आप लोगों के पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 7 मार्च इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। डीएलएससी मुजफ्फरपुर में 48 वैकेंसीज निकली हुई है टोटल पैरा लीगल वॉलेंटियर की। इसमें भी 10th पास अगर आप लोग हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये बिहार के लिए है, मुजफ्फरपुर। ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। पैरा लीगल वॉलेंटियर की वैकेंसीज है। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जिला पंचायत महामसुंद की वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पे आप लोग एरिया कोऑर्डिनेटर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट आप लोगों ने की हुई है, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसीज आप लोगों को जॉब लोकेशन होगी। ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है, बीकॉम की हुई है, आप लोग ऑफलाइन जॉब देख रहे हो, टैली आप लोगों ने सीखी हुई है। अगर आप लोगों ने सिर्फ टैली भी सीखी हुई है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जाजपुर कलेक्टर ऑफिस में वैकेंसीज निकली हुई है, एमआईएस असिस्टेंट, एफआरए पोस्ट निकली हुई है। अलग अलग पोस्ट हैं, आप लोगों को अप्लाई ऑफलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे उसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, सारी चीजें यहाँ पे एक एक इजिली बिल्कुल आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, एड्रेस क्या है जहाँ पे आप लोगों को भेजना है, पीडीएफ आप लोगों को देखनी है तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं। आईआईटी मंडी कैटलिस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है। बीएससी आप लोगों ने की हुई है, कोई भी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक से, या फिर लैब असिस्टेंट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की हुई है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 20 फरवरी इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग पोस्ट चेक कर सकते हो कंप्लीट, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स होंगी। उसके अलावा यहाँ पर बीईसीआईएल में वैकेंसीज निकली हुई है। एम्स जम्मू पोस्ट सही, एमटीएस की है, डीओ की है, ड्राइवर की है। 154 टोटल पोस्ट है, 154। 10th पास आप लोगों ने की हुई है, 12th पास की हुई है, बीएससी नर्सिंग, डीओ डिप्लोमा, ड्राइवर, ग्रेजुएट, आईटीआई, एमबीबीएस, एमटीएस सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, किसकी कितनी सैलरी होने वाली है, कौन कौन सी डिग्री मांगी हुई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। 10th पास अगर आप लोग हो, 12th पास हो तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपली सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है। इसके अलावा ओपीटीसीएल में वैकेंसीज निकली हुई है, 50 पोस्ट हैं। इसमें भी एमटी, जेएमटी और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है। आप लोगों ने बीटेक की हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा ग्रेजुएट, लो ग्रेजुएट, ऑफिस असिस्टेंट, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी थी। इसके अलावा बैलसोर आंगनबाड़ी में वैकेंसीज निकली हुई है। 10th पास, 12th पास, ये वुमेन्स के लिए है, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो बैलासोर के रहने वाले हैं या आसपास के जो रहने वाले हैं वो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। एसबीआई रिटायर्ड ऑफिशियल्स की भी वैकेंसीज निकली हुई है। जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है उनके लिए वैकेंसीज है। 257 टोटल काउंसलर पोस्ट हैं। 26 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है।
NIMHANS इनकी भी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर। 52 टोटल पोस्ट है, JSA स्टेनो टेक पोस्ट, जिसमें 10th पास आप लोगों ने की हुई है, 12th की हुई है, बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री, कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोग 4 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट जो थी वो इसकी एक्सटेंड कर दी गई थी, 15 फरवरी कर दी गई थी। पहले इसकी लास्ट डेट जो थी वो निकल चुकी थी, अब 15 फरवरी कर दी गई है। 350 टोटल पोस्ट हैं। आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, MBA किया हुआ है, मार्केटिंग की हुई है, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यूपीएससी सिविल सर्विस की वैकेंसीज निकली हुई है, IAS, PCS, IFS की वैकेंसीज 933 टोटल पोस्ट है। कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है, कोई भी ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है, लास्ट डेट होने वाली है 24 फरवरी, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, क्या लास्ट डेट होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग सिंपली पीडीएफ भी चेक कर सकते हो, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये SIC की वैकेंसीज निकली हुई है, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, डिप्लोमा, जनरल मेडिसिन, MBBS, माइक्रोबायोलॉजी, PG डिग्री, रेडियोलॉजी, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंडियन बैंक स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसीज निकली हुई है, 7 वैकेंसीज हैं टोटल ऑफिसर और क्लर्क पोस्ट के लिए। 12th पास आप लोग हो, कोई पुराने आप लोग एथलेटिक्स हो, बैंक जॉब्स, ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर, चेस प्लेयर, वॉलीबॉल, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसके अलावा 2 वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली थी इस वीक। इसमें इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसीज हैं, इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट, यानी कि इसमें BPM, ABPM पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज निकली हुई है। आप लोगों ने 10th पास किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई भी पेपर नहीं होगा। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हो। 14 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। इसके अलावा ऑल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, BPM, ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM, ABPM। अब ठीक है, डाक सेवक, सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है। इसके अलावा और कोई डिटेल्स छोटी मोटी, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, आप लोग बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जो आपके 10th में मार्क्स थे उनके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लगेगी, कोई आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पे और भी पोस्ट निकली हुई हैं, अलग अलग पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ से PDF चेक कर सकते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और भी यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। MP पुलिस ASI हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हुई है, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर। टोटल 89 पोस्ट हैं। आप लोगों ने 12th पास की हुई है, कंप्यूटर साइंस डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन। लास्ट डेट जो होने वाली है 19 फरवरी इसकी होने वाली है। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। RSSB लैब असिस्टेंट, 12th पास, ज्योग्राफी प्रयोगशाला, आप लोगों ने लैब असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 804 टोटल पोस्ट है। 25 फरवरी लास्ट डेट इसकी होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसीज निकली हुई है, कोई भी बैचलर डिग्री, कंप्यूटर प्रोफेंसी, इंग्लिश टाइपिंग, ग्रेजुएशन। 23 फरवरी लास्ट डेट है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे UPPSC का एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो चुका है, उसमें RO के लिए, ARO के लिए, PCS, APL, LTA ग्रेड, सारे एग्जाम्स की डेट्स वगैरह आ चुकी है। हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए, मणिपुर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, सभी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जितनी भी टोटल वैकेंसीज थी इस वीक की, जो जिनकी कुछ की लास्ट डेट 7 फरवरी यानी कि आज है, तो आप लोग अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अगर होम पेज पे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आओगे होम पेज पर, तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। governmentränk.com इस URL को आपको टाइप करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मेडिकल इंजीनियरिंग, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, ट्रेनिंग आप लोगों ने की हुई है, फॉरेस्ट अप्रेंटिस, साइंटिस्ट, सब वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आप लोगों की प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में है, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा
आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस, नर्सिंग, पीएचडी, एमबीए, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं वो यहाँ पे सबसे पहले डाल दी जाती हैं। इसके अलावा लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग किसी स्टेट में रहते हो, वहाँ पे कौन सी वैकेंसीज निकल रही है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरीज, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ और ऑल इंडिया वैकेंसीज जो भी हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप लोगों की क्वेरी है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो, किसी भी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, आप लोग सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।